हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सतेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी वीडियो चैनल राधे श्याम स्टडी में। और हम देख रहे हैं दोस्तों आज 8 तारीख की करंट अफेयर। सबसे पहला क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया दोस्तों? असम राइफल्स पब्लिक स्कूल को, मणिपुर पब्लिक स्कूल को, या त्रिपुरा पब्लिक स्कूल को, या सिक्किम पब्लिक स्कूल को? तो इसका बनाया गया है, सबसे पहला किसे बनाया गया है? असम राइफल पब्लिक स्कूल को। किसे बनाया गया? असम राइफल पब्लिक स्कूल को। आगे देखते हैं, इसका शुभारंभ केंद्रीय खेल व युवा मामले के मंत्री किरण रिजिजू ने किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 असम के गुवाहाटी में आयोजित हुआ था। कि कहाँ हुआ था? असम के गुवाहाटी में आयोजित हुआ था। यह कौन सा संस्करण था? यह तीसरा संस्करण था जो 2020 में खेला गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में हरियाणा के पंचकुला में आयोजित होगा। ये चौथा संस्करण होगा। कहाँ होगा जी? हरियाणा के पंचकुला में आयोजित होगा 2021 का। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने 23 जनवरी 23 जनवरी को किस देश ने 23 जनवरी को देश नायक दिवस मनाने की घोषणा की है? 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। तो देखते हैं किस देश ने? पश्चिम बंगाल ने। किसने? पश्चिम बंगाल सरकार ने इसको क्या मनाने की घोषणा की? देश नायक 23 जनवरी को देश नायक दिवस मनाने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को इस साल देश नायक दिवस के रूप में मनाएगी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1997 को कटक में हुआ था। और कटक कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी देखते हैं दोस्तों। 1938 में हरिपुर अधिवेशन के कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। कब? 1938 में हरिपुर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 1939 में महात्मा गांधी के उम्मीदवार सीतारमैया को हराकर एक बार फिर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है। 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना करी थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आगे देखते हैं, पश्चिम बंगाल की बात आती है। पश्चिम बंगाल को देखते हैं। पश्चिम बंगाल गठन कब हुआ था पश्चिम बंगाल का? 26 जनवरी 1950 को। इस समय वहाँ की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी हैं। राज्यपाल जगदीश धनखड़ हैं। राजधानी कोलकाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है दोस्तों। चौथा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है ये। पश्चिम बंगाल जो है चौथा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। राष्ट्रीय उद्यान देखो, नोरा वैली, सुंदरवन, सिंगलीला या मेरुमारा, गोरुमारा या जलदापाड़ा और बुक्का टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? ये सब हमारे कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखो इसकी, पहले देखते हैं राष्ट्रीय सीमा। उड़ीसा से लगती है, झारखंड से लगती है, बिहार से लगती है, सिक्किम से लगती है और असम से लगती है। पश्चिम बंगाल की जो सीमा लगती है कहाँ कहाँ से लगती है? उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से लगती है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, नेपाल, भूटान से लगती है इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। भारत में सबसे पहला जीआई टैग वर्ष 2004 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। किसको दिया गया था? भारत में सबसे पहला जीआई टैग वर्ष 2004 में दार्जिलिंग को दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में पोंग बांध अभ्यारण्य चर्चा में है। यह किस राज्य में है? यह है हिमाचल प्रदेश में। किस में है ये? हिमाचल प्रदेश में है ये पोंग बांध। आगे देखते हैं,
हिमाचल प्रदेश के पौंग बांध में रहस्यमय परिस्थितियों में 1700 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई। पौंग बांध के बारे में जानकारी लेते हैं हम। इसे ब्यास बांध भी कहा जाता है। यह ब्यास नदी पर निर्मित एक कृत्रिम बांध है। जो पौंग बांध है किस नदी पर है? ब्यास नदी पर है। कैसा बांध है? एक कृत्रिम बांध है। इसका निर्माण वर्ष 1975 में महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की है? किसने की है ये? मध्य प्रदेश ने की है। किसने की है? मध्य प्रदेश ने की है ये। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने बाल देखभाल से बाहर निकलने वाले और 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले लड़के और लड़कियों के लिए लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की है। ठीक है। CAR मध्य प्रदेश के बांदवाड़ा टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई है। मध्य प्रदेश की बात आती है तो मध्य प्रदेश को देखते हैं। स्थापना इसकी हुई थी 1 नवंबर 1956 को। कब हुई थी स्थापना? 1 नवंबर 1956 को। राजधानी क्या इसकी? भोपाल है। राजधानी क्या है? भोपाल है। CM कौन है इसके? शिवराज सिंह चौहान है। चौथी बार बने हैं ये। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं और अतिरिक्त भार संभाला हुआ है कहाँ का? मध्य प्रदेश का इनने। भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। क्षेत्रीय दृष्टि से ये भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए $105 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? किसने दी है दोस्तों? ये दी है हमारे विश्व बैंक ने। किसने? विश्व बैंक ने। आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में अंतर्देशीय जल परिवहन में सुधार करने के लिए भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ $105 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। विश्व बैंक के बारे में देखते हैं, यानी द वर्ल्ड बैंक के बारे में देखते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। कहाँ? वाशिंगटन DC कहाँ? अमेरिका में है। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1944 में हुई थी। सदस्य कितने हैं इसमें? 190 सदस्य हैं। अध्यक्ष कौन है इस समय? अध्यक्ष कौन है इसमें? डेविस मालपास अमेरिका के हैं जो डेविड मालपास। और MD और CFO अंशुला कांत हैं इसके, भारतीय हैं जो। MD कौन है इसके? अंशुला कांत जो भारतीय हैं। हाल ही में किसके द्वारा टाई कथांक 2021 का शुभारंभ किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है स्मृति ईरानी और रमेश पोखरियाल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? स्मृति ईरानी और रमेश पोखरियाल के द्वारा। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय महिला एवं विकास एवं कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने संयुक्त रूप से टाई कथांक पोर्टल का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। हाल ही में देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ पर बनाया गया है? हाल ही में देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ पर बनाया गया है? ये बनाया गया सांची में। सांची कहाँ है दोस्तों? सांची कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उनके बचपन का नाम
सिद्धार्थ था। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई थी। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ यूपी में दिया था। आखिरी उपदेश कुशीनगर यूपी में दिया था। हाल ही में अलेक्जेंडर एलिस को भारत में किस देश के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? पुर्तगाल, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन। कहाँ के हैं ये? ब्रिटेन के हैं ये। कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। अलेक्जेंडर एलिस को भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वह सर फिलिप्स वार्टन की जगह लेंगे। गायत्री आई कुमार ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त हैं। खबर में ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने भारत का दौरा रद्द कर दिया है, जो 2021 के गणतंत्र दिवस के मौके पर जॉनसन को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या केरल? किसको किया है? केरल ने किया है। बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया है। किसने किया है? केरल सरकार ने किया, केरल ने किया है। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केरल सरकार ने इसे राज्य आपदा घोषित किया है। हाल ही में अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राम लिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया है? किसने किया है? ये उड़ीसा ने किया है। ओके दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगती है दोस्तों आपको कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।